वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, क्विक रिवीजन और प्रश्न बैंक 2024 की श्रृंखला में आज हम अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति उसके अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस बार ये जो पाठ है इस 6 अंकों का है जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से जितने भी बन रहे हैं उनको मैं इसी वीडियो में अभ्यास करवाने का प्रयास करूंगा। तो परीक्षा से पहले 1-2 बार इस वीडियो को आप जरूर देखें और मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक पाठ की वीडियो आपको उपलब्ध करा दूं। इसके अलावा पूरे पाठ का अगर क्विक रिवीजन समरी के रूप में अगर आप देखना चाहें तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं इसके संबंध में। और इस पाठ से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है या वन वर्ड के क्वेश्चंस है उनके भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप एक बार जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपके पूरे अध्याय का है अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न है, मार्शल योजना क्या है या क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त सहायता की और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और ये योजना अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल के नाम से प्रसिद्ध है। यानी उस समय मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री थे और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब दो ध्रुवीयता का दौर शुरू हुआ तो विश्व के जो भी नए यूरोप के देश थे जो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यानी अमेरिकी गुट की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने उन देशों की आर्थिक सहायता की और इसी को मार्शल योजना कहा गया। क्योंकि शीत युद्ध के दौर में रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने पक्ष में नए नए जो भी देश थे उनको करना चाहते थे। अगला है, यूरोपीय संघ के निर्माण के कोई 2 कारण बताइए। तो यूरोपीय संघ की स्थापना है 1992 हुई और इसका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक और कूटनीतिक रूप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था। अब इसका जो मेन कारण जो 2 थे वो है कि यूरोपीय संघ का निर्माण है यूरोप के आर्थिक विकास को बढ़ा देने के लिए किया। यानी यूरोप के देशों ने आपस में ये संघ बना करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया। दूसरा था कि इसका निर्माण अमेरिका की आर्थिक शक्ति के मुकाबले के लिए किया गया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो अमेरिका ने विभिन्न यूरोपीय देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, इधर रूस ने भी किया। तो यूरोपीय देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ का निर्माण किया ताकि वो खुद आत्मनिर्भर हो सके और अपनी शक्ति को बढ़ा सके। अगला है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? तो यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। अगला है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईयू यानी यूरोपीय यूनियन है, उसकी मुद्रा का नाम है यूरो है, जो आज यूरोप के अधिकांश देशों में प्रचलित है। अगला है, यूरोपीय संघ के विस्तार के कोई 2 चरण लिखें। तो यूरोपीय चरण की जो शुरुआत है संघ की वो 1948 में यूरोपीय राज्यों ने आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण किया और उसके बाद में 18 अप्रैल 1951 को यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की। ये छोटे छोटे प्रयास शुरू में हुए, उसके बाद में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना कब और किसने की? तो 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 5 देश जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर है, उन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। अगला है, आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य क्या थे? या तो इसके सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना और उन्हें साझा बाजार देना, ये इनके उद्देश्य थे। यानी एक दूसरे देश की सहायता करना, अपने जो भी टैक्स वगैरह है, कर वगैरह उनको कम करके एक दूसरे की सहायता करना, उन्हें बाजार उपलब्ध करवाना। अगला है, आसियान के मुख्य स्तंभों के बारे में बताइए। तो आसियान 2003 में आसियान ने 3 मुख्य स्तंभ बताए। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा आसियान सांस्कृतिक समुदाय। अगला प्रश्न है, आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या उद्देश्य है? तो आसियान सुरक्षा समुदाय के उद्देश्य है कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करना। यानी सुरक्षा को कायम रखना, किसी भी स्थिति में सैनिक टकराव न हो। आसियान के जो देश है सदस्य उनके नाम, तो आसियान में अभी 10 देश है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता था, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनई और दारुसलाम। ये 10 देश है जो आसियान के सदस्य है। अगला है, चीन में विदेशी व्यापार में वृद्धि के कोई कारण बताइए। तो 2 कारण क्या क्या है चीन के विदेशी व्यापार में वृद्धि के? तो पहला है कि चीन ने विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिए 1978 में नीति की घोषणा की और जिसको सहज कह सकते हैं। यानी इसके अलावा दूसरा है कि विदेश नीति और व्यापार को आकर्षित करने के लिए उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनका निर्माण किया, जिससे विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। चीन की नई आर्थिक नीति के कोई 2 असफलताएं बताइए। तो चीन की जो नई आर्थिक नीति उसकी असफलताओं की बात करें तो एक तो था कि नई आर्थिक नीति के जो सुधारों को जो लाभ है वो चीन के सभी क्षेत्रों को नहीं मिल पाया। और ये अक्सर होता है कि कई भी नई परियोजना या कोई भी नीति होती है वो सभी क्षेत्रों में सफल नहीं होती।
और दूसरा है कि नई आर्थिक नीति से चीन में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। वैसे भी चीन की जनसंख्या विश्व में आज भी सबसे अधिक है और इस कारण से इसमें जैसे मशीनों वगैरह का प्रयोग किया तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला है 1978 के पहले और बाद में चीन की आर्थिक नीतियों में कोई दो अंतर बताइए। तो 1978 से पहले क्या था, चीन ने आर्थिक क्षेत्र में 1978 से पहले एकांतवास की नीति अपनाई थी, यानी अन्य जो भी पड़ोसी देश वगैरह उनसे व्यापार वगैरह बहुत कम था। लेकिन 1978 के पश्चात खुले द्वार की नीति अपनाई। इसके अलावा 1978 से पहले कृषि राज्य नियंत्रित थी और जबकि 1978 के बाद में खुले द्वार की नीति अपनाई गई, यानी कृषि क्षेत्र को भी खुला छोड़ा गया। अगला है भारत चीन संघर्ष के कोई दो कारण बताएं। तो पहला कारण है सीमा विवाद। बॉर्डर जो लाइन है भारत और चीन की सीमा मिलती है, भारत चीन के बीच में सीमा विवाद है, वो काफी लंबे समय से चल रहा है और ये विवाद मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन की जो विदेश बीच की जो रेखा है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के एक भाग तवांग और अक्साई चीन के क्षेत्र को लेकर के है और जिसमें काफी समय तक पहले अक्सर मुठभेड़ सीमा पर हो जाती थी। हालांकि वर्तमान में इसमें काफी हद तक शांति है। दूसरा है पाक को परमाणु सहायता, यानी चीन द्वारा बार बार गोपनीय तरीके से पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा और तकनीक प्रदान की जाती है और इससे लेकर भी भारत चीन से नाराज है। तो ये भारत और चीन के बीच में विवाद या संघर्ष के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस पाठ से संबंधित। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इसी तरीके से अन्य जो भी पाठ है सभी की मैं प्रश्न आपको उपलब्ध करने का प्रयास करूंगा और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से बनते थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा इस पाठ का अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं, उसका वीडियो अगर चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कक्षा 12 की क्विक रिवीजन की। उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, प्रत्येक पार्ट का आपको क्विक रिवीजन का वीडियो मिल जाएगा और उस पार्ट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा इस बार प्रयास करूंगा कि पूरी पाठ्यपुस्तक, एक एक पाठ्यपुस्तक का एक वीडियो, यानी जैसे समकालीन विश्व राजनीति है उसका एक वीडियो और स्वतंत्र भारत में राजनीति इसका एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि कुछ ही मिनटों में आपकी पूरी पाठ्यपुस्तक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, खास करके जो एक नंबर के प्रश्न हैं, इस बार भी काफी बड़ी मात्रा में प्रश्न आएंगे एक नंबर के, चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में आए या एक नंबर के प्रश्न के रूप में या रिक्त स्थानों के रूप में, तो उसका बहुत अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा। पिछली बार भी अधिकांश प्रश्न यानी लगभग 100% प्रश्न मेरे इन वीडियो से आए थे। तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ में और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।